हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री कैटलिस्ट। वन शॉट वन क्वेश्चन सीरीज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं नीट 2015 का क्वेश्चन, जो कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से बिलोंग करता है। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस नीट में बराबर पूछे जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लास्ट ईयर भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम इन। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जो पिछले बार भी पूछा गया था, किसमें ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है या आयंस है, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ भी क्वेश्चन वही है कि द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम इन, किसमें वाटर मॉलिक्यूल क्या है, मैक्सिमम है। और अक्सर आंसर में आपको जो ऑप्शंस दिए होते हैं वो क्या किया जाता है, आपको एक ही तरह का डाटा दिया जाता है। पिछले टाइम क्या दिया था, 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम, इस तरह का डाटा दिया गया था। तो यहाँ भी देख सकते हैं आप 1.8 ग्राम, 18 ग्राम, 18 मोल और 18 मॉलिक्यूल्स, इसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं। तो चलिए हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो है, आप जानते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस, इक्वल टू क्या होता है, मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर। चलिए अब मोल बराबर क्या होता है, मास बाय मोलर मास। सारे फॉर्मूलाज को ध्यान से देखिए, ये सारे फॉर्मूलाज बार बार काम में आते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो सबसे पहला है क्या, 1.8 ग्राम वाटर। तो 1.8 ग्राम, तो मास, नंबर ऑफ H2O यदि हमें निकालना है, नंबर ऑफ H2O यदि हम निकालना है तो क्या करेंगे, 1.8 मास है ना ग्राम। अब मोलर मास ऑफ H2O, तो H2O का मोलर मास तो से आपको याद होगा, तब भी मैं बता दे रहा हूँ। हाइड्रोजन 1 ग्राम और 2 हाइड्रोजन है 2 ग्राम और ऑक्सीजन 16 ग्राम, टोटल कितना, 18 ग्राम पर मोल। आप जानते हैं यूनिट होता है मोलर मास का। तो 18 ग्राम पर मोल इंटू क्या, एवोगाड्रो नंबर। अब इसे अगर आप कट करने के लिए जाओगे तो टोटली क्या हो जाएगा, आपको 10 टाइम्स में कट जाएगा। तो आपका हो गया क्या, 10 Na/10, आप इसे लिख सकते हैं। चलिए दूसरा क्या है हमारा, इसे अगर हम लिखने जाएं ऐसे तो लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10 पावर 23 डिवाइडेड बाई 10। तो हमारा आ जाए क्या, 6.022 इंटू 10 पावर 22, 10 टू पावर 22 क्या, H2O मॉलिक्यूल्स। सेकेंड वाले ऑप्शंस को देखते हैं। सेकेंड वाले में क्या दिया गया, 18 ग्राम। तो 18 ग्राम यदि दिया हुआ है तो मोलर मास से फिर डिवाइड करेंगे इंटू क्या, एवोगाड्रो नंबर। तो हमारा क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं 18 कट जाएगा, तो हमारा क्या होगा, 6.022 इंटू 10 पावर 23। अब देख सकते हैं इससे ज्यादा कौन है, ये है। अब थर्ड वाले ऑप्शंस को हम लोग चेक करने जाते हैं। यदि हम सी ऑप्शन को चेक करने के लिए जाएं तो हमारा क्या, 18 मोल्स। अब यहाँ देखिए, अब हमें यहाँ ये फॉर्मूला यूज करना होगा, मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो यदि हमें H2O मॉलिक्यूल्स निकालना है तो मोल्स कितना है, 18 इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 23। तो सिंपल सी बात है कि इससे बड़ा वैल्यू ये है और इससे बड़ा ये है, क्योंकि यहाँ एवोगाड्रो, यहाँ केवल एवोगाड्रो नंबर है और यहाँ एवोगाड्रो नंबर को 18 से इंटू किया गया है। तो अभी तक जो हम लोग चेक किए हैं इसमें सी ऑप्शन सबसे बड़ा है, यानी कि इसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अब लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन को चेक करते हैं तो क्या है, 18 मॉलिक्यूल्स, ये सबसे लिस्ट है। अब देख सकते हैं एक जगह कहा 6.022 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स है और यहाँ ओनली 18 मॉलिक्यूल्स है। तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स किसमें होगा, आपको सी ऑप्शंस में। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक, तो नीट और जेई के हर एक क्वेश्चंस को वन शॉट्स में जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल केमिस्ट्री कैटलिस्ट। यहाँ इस चैनल पे हम लोग हर एक क्वेश्चन का डिटेल डिस्कशन करते हैं, क्योंकि आप यदि केवल सॉल्यूशन प्राप्त करोगे किसी भी क्वेश्चन का तो उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, वो सॉल्यूशन आपका रह जाएगा। जब आप नीट या जेई के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने जाओगे तो फिर सॉल्व नहीं होगा। लेकिन जब आप डिटेल डिस्कशन करते हैं विद कॉन्सेप्ट्स, तो इससे क्या फायदा होता है कि इस तरह के क्वेश्चंस यदि फिर दोबारा पूछे जाए एग्जाम में तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और हमारा उद्देश्य यही है। तो चलिए, थैंक यू।